हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोग को आपके इस YouTube चैनल इलेक्ट्रॉन बाफान पे, जहां पे आपका टीचर दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करने वाले बच्चों, आप लोगों को 16 मार्च को जो एग्जाम होने वाला है मैथ का, उसका क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग पूरा अच्छे से सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, साथ में कॉन्सेप्ट के साथ आपको बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, यहाँ से एक भी सवाल आपका बाहर नहीं पूछा जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलते हम लोग बिना देरी को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उससे पहले आप लोग चैनल पर नए आए तो पहले चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोग से क्या पूछा है कि 7 का व्युत्क्रम होगा। ठीक है, व्युत्क्रम या आप लोग को गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, क्या पूछेगा? गुणात्मक प्रतिलोम। ये दोनों का मीनिंग बच्चों सेम होता है। दोनों का मीनिंग क्या होता है बच्चों? सेम होता है। ये दोनों आप लोग याद रखिएगा, गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम। अगर आप लोग से कोई पूछ देगा क्या क्या होता है, तो जस्ट क्या करना है, संख्या को ऊपर वाले को नीचे करना है, नीचे वाला संख्या को ऊपर करना है। जैसे बच्चों आप लोग को एग्जाम्पल देके समझा रहे, 3/4 लिखा है। क्या लिखा है? 3/4। इसका अगर आप लोगों से पूछ दिया कि गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, तो क्या कर देंगे, नीचे वाला संख्या को हम लोग ऊपर में लिख देना और ऊपर वाला संख्या को नीचे में लिख देना। ठीक है, इसमें आपको प्लस माइनस नहीं देखना है बच्चों। ठीक है, अगर यहाँ माइनस रहता तो यहाँ आंसर कहाँ जाता है? ये नीचे आ जाता है। ठीक है, कब? जब आपको व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम पूछे। ठीक है, तो हम लोग उसी तरह कर देंगे। तो उसी तरह बच्चों आप लोग देखिए 7 क्या क्या लिखा है? गुणात्मक व्युत्क्रम होगा। तो बच्चों 7 का व्युत्क्रम क्या होगा? देखिए 1/7, 7/1 -7 और ऑप्शन 4 में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो अभी हम कॉन्सेप्ट बताए बच्चों, उसके आधार पर आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका उत्तर कौन सा होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? 2 में 900 का वर्गमूल होगा। क्या पूछा है? 900 का वर्गमूल होगा। जब भी वर्गमूल पूछेगा आप लोग को सीधा क्या करना है, उस पर वर्ग लगा देना है। ठीक है, रूट लगा देना है। अब बच्चों जानते हैं हम लोग कि 9 का कितना होता है बच्चों? 3 होता है। और डबल जीरो का कितना होता है बच्चों? एक सिंगल जीरो होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 30 किस में दिख रहा है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाए बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है? 100 का घनमूल होगा। 100 का घनमूल होगा। तो इसमें भी क्या कर देना, रूट लगा के क्या कर देना, 1000 लिखा है और इसमें क्या लगा देना है? क्यूब लगा देना। इसमें बच्चों 3 को रहता है, उसको एगो लिखा जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग 100 को 1000 को क्या लिख सकते हैं? 1000 को अगर 10 से देंगे तो यहाँ पे 100 से जा गया। फिर अगर इसको हम 10 से एलसीएम निकालेंगे तो कितना जाएगा? 100 से 10 से कम 10 कितना गया? 10 बार कट गया। तो बच्चों ये 3 को आया ना, इसको हम लोग एगो लिखते हैं। कितना लिखते हैं? एगो लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका 1000 का कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है? x का घात का मान होगा। ठीक है, तो अगर बच्चों किसी का घात, उसका मान 0 लिखा है घात में, तो उसका मान क्या होता है बच्चों? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। जैसे अगर हम लिख दिए x का घात 0 प्लस y का घात 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो x का घात कितना हो जाएगा बच्चों? 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो और एग्जाम्पल में हम आपको समझा रहे, अगर आपको पूछ दिया x का घात 0 प्लस 2 का घात 0 प्लस 1 का घात 2, तो कितना हो जाएगा? तो देखिए x का घात का मान 0, उसका मान कितना हो गया? 1। ठीक है, 2 का घात 0, उसका मान 1 और 1 का स्क्वायर हो गया कितना होता है? 1। तीनों को हम लोग जोड़ दिए तो कितना आ गया उत्तर बच्चों? 3 आ गया। तो इसका आपका 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है? 39 का व्यापक रूप है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बच्चों रिपीटेड अगेन क्वेश्चन, मतलब बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। क्या पूछा? 39 का व्यापक रूप। ठीक है, 39 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? लिख सकते हैं 10×3। क्या लिख सकते हैं? 10×3 कितना हो गया? 30। उसके बाद प्लस 9। तो बच्चों यहाँ आप बोलेंगे कि आप लोग 10 कैसे लिखे भैया? तो देखिए ये क्या है? इकाई अंक और ये क्या है? दिहाई अंक। और दिहाई अंक में हम लोग जानते हैं कि कितना होता है बच्चों? 10 होता है। ठीक है, इसी तरह बच्चों अगर आप लोग से पूछ दिया ए बी का व्यापक रूप होगा, तो यहाँ से क्या हो गया? बी क्या? इकाई, तो हम लोग बी लिख दिया। और ए क्या है बच्चों? दिहाई, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 10 से उसके बाद बीच में क्या कर देंगे? प्लस। ठीक है, तो इसी तरह बच्चों अगर हम आप लोग से पूछ दिए ए बी सी का क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों? 100 ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 ए में क्या होता है? सैकड़ा प्लस क्या हो जाएगा? 10 बी प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह एक आप लोग को एग्जाम्पल दे रहे हैं और एक एग्जाम्पल। ठीक है, अगर आप लोग से पूछ दिया 339 कितना? 300 अगर 99 आपका पूछ दिया 399, तो इसका हम लोग व्यापक रूप कैसे लिख सकते हैं बच्चों? तो हम लोग को पता है कि जो तीसरा वो होता है वो क्या आपका होता है? सैकड़ा। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? 100×3, फिर प्लस क्या लिखेंगे? 10×9 कितना हो गया? 90 हो गया। उसके बाद क्या? प्लस 9 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ सॉरी ये 10 है आपका। ठीक है,
तो ये हम लोग का हो गया व्यापक रूप, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, 15m माइनस 5m स्क्वायर एवं 6m माइनस 13m का योगफल होगा, ठीक। क्या पूछा है, योगफल मतलब क्या होता है बच्चों, जोड़ देना, क्या कर देना, जोड़ देना। तो चलते हम लोग जोड़ देते हैं 15m, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है 5m स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है एवं मतलब हम लोग जोड़ देंगे क्या 6m स्क्वायर, उसके बाद क्या है माइनस 13m, ठीक है। यहाँ से देखिए 15m और 13m ये दोनों जाति सेम है, तो देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो 15 में आप 13 खा गया बच्चों, कितना बचा 2m बचा, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए यहाँ क्या है माइनस 5m स्क्वायर और यहाँ क्या है 6m स्क्वायर, तो ये भी सेम जाती है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है बच्चों माइनस, तो 6 में 5 घट गया, कितना बचा 1, तो घटाएं किससे 6 से, 6 का पहचान क्या है प्लस, तो हम लोग प्लस लिखेंगे, क्या हो जाएगा m स्क्वायर। तो देखिए 2m प्लस m स्क्वायर किस में दिख रहा है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है m प्लस 2m स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी बच्चों, क्या ऑप्शन नंबर 2 नहीं, क्या ऑप्शन नंबर 1, क्या m स्क्वायर प्लस 2m, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग से पूछा है कि 3x प्लस 3 में से 3x माइनस 1 को घटाने से प्राप्त होगा, क्या पूछा है 3x प्लस 3 को कितना से घटाना बोला है बच्चों, 3x माइनस 1 से घटाने का पूछा है। तो यहाँ से आप लोग देखिए 3x हो गया प्लस 3 हो गया माइनस 3x हो गया, और यहाँ अगर ब्रैकेट के बाहर में चिन्ह माइनस है तो उसका पहचान बदल जाता है, क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ से देखिए 3x कट गया, बचा क्या 3 और 1 ये बचा, कितना हो जाएगा 4। तो देखिए 4 किस में है, ऑप्शन नंबर 3 है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाए बच्चों, ठीक है 4, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का गुणनखंड है, ठीक है। तो ये बच्चों किसका फॉर्मूला है, तो ये आपका किसका फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, a माइनस बी इंटू a माइनस बी, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये देखिए ऑप्शन किस में आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपको 2 में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाए बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 9, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग से पूछा है कि 91y³ भागा 13y क्या होगा। तो देखिए 91 हम लोग लिख दिए, उसके बाद इंटू y³ उसके बाद भागा कितना देना बच्चों 13 y से भागा देना है, ठीक है। तो देखिए 13 कम 13, 13 सती 91, 7 बार में कट गया, और यहाँ से 1y और 1y कट गया, कितना बचा 2y, तो क्या हुआ 7y स्क्वायर। 7y स्क्वायर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपको 2 में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाए बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है 2x माइनस 1 बराबर 3 में x का मान होगा, ठीक है। ये आप लोग 50 नंबरिंग नहीं देखिएगा बच्चों, ठीक है। क्या लिखा है 2x माइनस 1 इक्वल 3, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ से -1 है, इधर आके क्या हो गया +1 हो गया, ठीक है। क्या हो गया यहाँ पे +1, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको क्या कर देते मिटा देते बच्चों, ठीक है। ये क्या करते हैं हम मिटा देते हैं, 1 मिनट, इसको हम क्या करेंगे मिटाएंगे, तो 2x माइनस 1 इक्वल 3। अब इधर जाके 1 क्या हो गया प्लस हो गया, 1 क्या हो गया इधर प्लस हो गया, इसको ठीक है, इसको रेजर कर देते। अब यहाँ से बच्चों देखिए क्या हो गया, अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं, 2 3 कितना होता है 4 हो गया, और यहाँ से कितना बचा 2x। अब 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 बार में कट गया, तो x का मान कितना निकला 2, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग से क्या पूछा है, देखिए क्या लिखा है संख्या x और 5 का योग 12 है, तो जो समीकरण होगा, तो क्या इसका समीकरण होगा बच्चों x प्लस क्या बोला है 5 इक्वल क्या हो जाएगा 12, तो x प्लस 5 इक्वल 12 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाए बच्चों, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, एक फ्रॉक का मूल्य 480 रुपया, 480 रुपया, ठीक है। सेल में 20% बट्टे की घोषणा की जाती है, इस प्रकार इस फ्रॉक पर बट्टे की राशि क्या है। देखिए बच्चों आप कोई दुकान गए, ठीक है, उस दुकान में कोई फ्रॉक है, उसका मूल्य कितना है 440 रुपया, ठीक है। उसमें आपको 20% क्या कर रहा है लेस कर रहा है, मतलब आपको यहाँ पे निकालना है कि वो आदमी जो लेस कर रहा है वो आपको कितना रुपया लेस कर रहा है, ठीक है। वो परसेंटेज में पता है 20, तो हमको रुपया में बताना कि कितना परसेंटेज वो हमको छोड़ रहा है, तो हम लोग इसको परसेंटेज में निकाल देते। तो क्या हो गया 440 का 20%, तो 20 और नीचे हम लोग क्या लिख देते परसेंटेज का 100 लिख देते, तो यहाँ से 10 कट गया। अब यहाँ 44 दूनी क्या हो गया बच्चों 88 रुपया, तो ये आपको 88 रुपया क्या कर रहा है, आपको ये 88 रुपया क्या कर देगा छोड़ देगा, मतलब 480 40 ले रहे हैं उसमें आपको 88 रुपया माइनस कर देगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर
13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोग से पूछा है कि 8 केजी चीनी का मूल्य 240 रुपया, तो 330 केजी में कितने केजी चीनी प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका यहाँ से देखिए ये रुपया मिल गया और ये रुपया मिल गया, दो वो अपना जाति जाति खोजना है। ठीक है, तो ये रुपया रुपया मिल गया, तो अब इसको आपको इस तरह सॉल्यूशन करना है। देखिए क्या लिखेंगे सबसे पहले कि 240 में आपको कितना मिल रहा है, 240 में आपको 8 केजी की चीनी मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 8 केजी। तो बच्चों अगर एक में अगर हम लेंगे तो क्या चीनी कम मिलेगा या ज़्यादा, तो चीनी आपको क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, 8/240 हो जाएगा। देखिए 240 रुपया था, उस समय हमको कितना चीनी मिल रहा था, 8 केजी। ठीक है, अगर हम 1 रुपया का चीनी लेंगे बच्चों तो क्या होगा, चीनी कम देगा ना, तो उसको हम क्या कर देंगे, भागा दे देंगे। ठीक है, उसके बाद कितना बोला है, 330 का। कितना बोला है, 330 का। तो अबर क्या हो जाएगा बच्चों, ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 8 × 330/240। इसको काटिए, 8 × 8, 8 × 24, 30 बार में काटिए और इसको काटिए, 30 × 30, 11 × 33, 11। कितना बचा, 11 केजी। आपका 11 केजी ऑप्शन किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाए बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोग से दिया है एक फिगर दिया है। ठीक है, इसमें पूछा एक्स के मान। क्या पूछा है, एक्स के मान। यहाँ पे एक्स है, यहाँ 140 और यहाँ 120। जब भी बच्चों आप लोग को त्रिभुज दिखा या चतुर्भुज, अगर बाह्य कोण दिया है, सब में क्या दिया, बाह्य कोण मतलब बाहरी कोण, तो हम लोग क्या करेंगे, 360 से घटा देंगे। सभी को जोड़ के 360 से घटा देना। तो 140 और 120 को जोड़ने से कितना आता है बच्चों, 260 आता है। इसको हम लोग माइनस कर देंगे, कितना हो गया, 0 0, कितना 3 में तो 100। तो ऑप्शन नंबर 100 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है, इनमें से कौन सा द्विविम मतलब 2D नहीं है, त्रिभुज है और वर्ग है, आयत, शंकु। इसमें क्या पूछा है, दूसरा भी नहीं। तो बच्चों देखिए वर्ग है, आयत है, त्रिभुज है, शंकु। क्या ये शंकु आपका क्या है, 3D है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा है, चतुर्भुज की रचना के लिए कितने भागों की मापों की आवश्यकता होती है। कोई भी आपको चतुर्भुज बनाना है बच्चों। ठीक है, तो आपको कितना भाग की आवश्यकता होगी बच्चों, तो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। तो ऑप्शन नंबर 4 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपको 4 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाए बच्चों। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आप लोग से लिखा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसका एक विकर्ण कितना 11 सेंटीमीटर, तो दूसरा विकर्ण है। तो बच्चों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 d1 × d2 वो आपका कितना दिया है बच्चों, 88 दिया है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसी फॉर्मूला में बैठा देना है। तो हम लोग को d1 पता है बच्चों, कितना दिया आपका 1/2 × d1 कितना दिया, 11 × d2 = 88। कितना, 88 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बच्चों ये आपका क्या 11 गुना में इधर आके क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। इधर क्या होगा, भागा में। ठीक है, और यहाँ ये 2 गुना है, उधर जाके ये भागा है, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका गुना हो जाएगा। चलते हैं हम लोग इसको गुना कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम यहाँ से काट देते हैं, 88 ऊपर आ गया था। ठीक है, और 11 नीचे आ जाएगा और 2 ऊपर, 11 कम 11, 11 8 88, फिर 8 को 2 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 16। आपको 16 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाए। ठीक है बच्चों, उसके बाद बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है, एक घनाभ जिसकी लंबाई L और चौड़ाई B और ऊंचाई h है, तो का पार्श्व पृष्ठीय। क्या पूछा है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × L + B × h होता है। ठीक है, तो ये आपको किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है, किसी में दिख रहा है ऑप्शन नंबर नहीं। तो ये यहाँ पे आपका मिस्टेक किया है। ठीक है, थोड़ा सा ये क्या आपका प्रिंट मिस्टेक है, सॉरी। ऑप्शन नंबर 3 में तो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है 19, सॉरी क्या 19, क्या लिखा है, वर्ग अंतराल 20 से लेकर 20-25 की माप हुआ। जब भी आपको वर्ग अंतराल पूछेगा बच्चों, तो क्या करना है, उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा। तो उच्चतम कौन है, सबसे बड़ा 25, इसमें हम लोग क्या कर देंगे, 20 से घटा देंगे। तो 25 में बच्चों 20 घट गया, कितना बचा, 5। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और यहीं आप लोग को हम बता देंगे, अगर आप लोग को पूछ दिया बच्चों वर्ग चिन्ह, क्या पूछ दिया, वर्ग चिन्ह पूछ दिया, क्या पूछा, वर्ग चिन्ह। तो क्या करेंगे, दोनों संख्या को जोड़ देना। ये दोनों संख्या को क्या कर देना, जोड़ देना। दोनों संख्या को क्या कर देना, जोड़ देना और 2 से भागा दे देना। तो इसको आप लोग जोड़ के 2 से भागा दे दीजिएगा। ठीक है, तो वो आपका उत्तर होगा। जब ये आपको जब वर्ग चिन्ह निकालने बोलेगा तब ये करना है। ठीक है, अगर आप लोग को परिसर भी, अच्छा यहाँ पे परिसर जरूर दिया हुआ। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है, यहाँ पे आप लोग साइड लिखा होगा, इसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, 20 एक्चुअली है क्वेश्चन नंबर। ठीक है, बिंदु
पी 5,4 का x का निर्देशांक होगा बच्चों, ठीक है। जो x का निर्देशांक होता है बच्चों वो होता है आपका 5, ठीक है। जो पहले देखिए x रहता है, बाद में y रहता है, ठीक है। तो x निर्देशांक कौन सी हो जाएगा बच्चों, यहाँ x यहाँ क्या है आपका 5 है, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। अगर आप लोग से पूछ देता है y निर्देशांक तो क्या हो जाता है बच्चों 4 हो जाता है, ठीक है। अगर x निर्देशांक और y निर्देशांक नहीं रहता, केवल आपसे पूछ देता बिंदु इतना 5,4 का भुजा है, तो भुजा कौन होता है बच्चों, पहले भुजा होता है, ठीक है, उसके बाद कोटि होता है, उसके बाद क्या होता है कोटि होता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, पहले भुजा उसके बाद कोटि, और इसको x उसके बाद क्या होता है y होता है, ठीक है। तो ये आपका 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, और इसी कॉन्सेप्ट से आपका सारा सवाल बनेगा। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, समझ में नहीं आएगा तो दोबारा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।